एंड हाउ श्रीलंका वाज सो कंपोज्ड, और इस कंपोज तरीके से श्रीलंका ने जो जीत हासिल की। टॉप 4 वी हैव द टॉप 4, इट्स इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। आज भी एक मैच खेला जाएगा, इंडिया और ओमान एक्शन में होंगे एंड दिस वुड बी द लास्ट लीग मैच ऑफ एशिया कप। बट यूसुफ, कमिंग बैक टू दिस मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका का, ऑब्वियसली हम बात तो कर रहे हैं कि जिस तरह श्रीलंका ने पूरी कंपोज किया अपनी इनिंग्स को और जिस तरह अप्लाई किया अपनी इनिंग्स को, सो अब जो ये टॉप 4 हैं, इसमें मैं अगर डेंजरस टीम्स की बात करूं एंड इफ यू नीड टू नेम 2 ऑफ देम, तो कौन सी होंगी? देखिए, चारों टीमें बेहतर हैं, लेकिन अगर आप कहें किसी एक को या 2 को कहें तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये टी20 बेहतर है, इसलिए तो टॉप 4 में पहुंचे। हाँ, बेहतर है। आप देखते हैं जो बेहतर खेलेगा उस टॉप 4 में वो जीत जाएगा। लेकिन ये है कि अब जिस जगह पे आ गए हैं, शॉर्ट ये जिसको कहते हैं फॉर्मेट है, इस पे किसी को फेवरेट कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसी टाइम भी कोई अच्छी इनिंग हो जाए, जैसे कल 5 छक्के मार दिए, तो कोई इसी तरह आपको आखिरी ओवर में 20 चाहिए हो तो कोई 4 छक्के मार दे, मैच खत्म। फेवरेट तो गया ना वो तो एक ओवर में गेम पलट जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ब्रैथवेट ने लगाए थे। हाँ, वो देखो बेन स्टोक्स को लगाए, मैच जीती। बस वही था, फिर वो रिमेंबर द नेम, और उसके बाद कभी भी रिमेंबर फाइनल था, उसका तो नाम बन गया ना, उसका नाम बन गया। तो ये ऐसा फॉर्मेट है, इस पे किसी को कुछ कहना। एक बड़ी स्टेज पे चलेगी चारों टीमें। अब जो नर्व पे काबू रखेगी, अपने जो टैलेंट है, टेक्निक है, जितनी भी एबिलिटी है, उसको वो जो अच्छी प्लानिंग भी करे। हाँ, प्लानिंग करे। हाँ, बिल्कुल, सब सारी चीज़ें, क्योंकि कोचिंग स्टाफ इसीलिए होता है, वो प्लानिंग करके दे और अंदर जो लड़के हैं वो उसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा यूसुफ, ये जैसे अफगानिस्तान की बात इस मैच के हवाले से भी करें, तो वो फ़र्क लॉन्गर फॉर्मेट खेलने का है, जो तवील दौरानिए की क्रिकेट है, उसमें आपका टेम्परामेंट बढ़ता है, अज़ाब मजबूत होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में आप अपने आप को ढालते हैं। ये जल्दी कल अफ़गानिस्तान वाले को गैर मामूली अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से गलतियाँ भी हुई। देखिए, ये जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ना, आप डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके डिफरेंट बॉलिंग को खेलते हैं, और उसमें आपके सेशन बाय सेशन चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, बदलती हैं। तो आप उस क्रिकेट का टेस्ट इसीलिए नाम रखा है कि हर चीज़ का टेस्ट हो रहा होता है। आपकी फिटनेस का, आपकी एबिलिटी का, आपके दिमाग का, हर चीज़ का टेस्ट हो रहा होता है कि अब आपने इस टाइम क्या करना है। आपने खड़े भी होना है, रन्स भी ऐसा ऐसा करना है, इनिंग बिल्ड करनी है। अब देखें, गुरबाज नहीं खेला, मुझे नहीं लग रहा टेस्ट खेला, ये शायद खेला हो, वो कम ही खेलते हैं। उसने कल उसमें स्लोअर 1 पे आउट हो गया। ये पीछे आखिरी टेस्ट में कहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, उसने हाथ नहीं देखा, उसने अपना वही मोमेंटम जो खेलने वाला था, हार्ड हिटिंग वाला, वही उसने किया। मेरा ख्याल है वो स्लो 1 थी, जो मुझे लग रहा है, तो उसमें विकेट देगा। हालांकि कल विकेट अच्छा था, अगर वो थोड़ा सा और रहता तो शायद वो अच्छी बैटिंग करके अपनी टीम का 200 तक स्कोर ले जाता। लेकिन चूंकि बाज़ का आपको आइडिया नहीं होता, आप अपने उसी रिदम में खेल रहे होते हैं और बॉलर का हाथ ही नहीं देख पाते कि अच्छा, गुरबाज का आपने जिक्र किया, गुरबाज, मोहम्मद नबी, राशिद खान, ये 3-4, इनके अलावा जई को भी डाले, लेकिन ये तीनों, जई कौन है? उमर जई, वो नौजवान फास्ट। और लेकिन ये जो तीनों हैं, मोहम्मद नबी, राशिद खान और गुरबाज, आपके ख्याल में ये वो परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी वजह से इन्होंने जीतना था? इनकी ख़राब कारकर्दगी इज्तिमाई तौर पर ज़्यादा? ये तीनों सीनियर प्लेयर हैं, तो इनको देख रहे होते हैं। अब इनका मेन काम नबी का और जो इसका है ना राशिद का, विकेटें लेना है, विकेटें लेनी चाहिए इनको। वो नहीं हो पाया इनसे, रन्स तो किए इन्होंने, लेकिन मेन काम नहीं है वो इनका, विकेटें नहीं ले पाए। विकेटें नहीं ले पाए। अगर ये विकेटें लेते 3-3 या 2-2 तो शायद डिफरेंट सिनारियो होता, लेकिन इन्होंने विकेटें नहीं ली, रन्स चले कम दिए, लेकिन इनका काम विकेटें लेना है। तो और ये जैसे राशिद ऊपर बॉलिंग करने नहीं आ रहा, 42 रन्स खाए नजीब ने, तो राशिद को तो इतने नहीं पड़ने थे, शायद एक आधी विकेट भी ऊपर ले जाता, क्योंकि इसको स्कोर करने जाते हैं। और हम मुसलसल ये बात करते रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। राशिद खान की अच्छी परफॉर्मेंस का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, नबी की अच्छी परफॉर्मेंस का ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अफगानिस्तान में दिखता है। इरम, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह जो हमने बात की थी कि क्या इस दफ़ा पहली दफ़ा था कि अफगानिस्तान की टीम के ऊपर एक टैग था, और उस टैग का लोड लेना इतना आसान नहीं होता, इट्स नॉट दैट इजी, मे बी दैट इवन कॉस्ट देम।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेटर्स या कोई भी टीम ये चीज़ सोचती है कि जी हम नंबर 1 है या हम नंबर 2 हैं। तो ये क्रिकेटर्स जितने भी हैं उन सबको ये पता है कि भाई जो ऑन द डे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा ना, मैच उसका ही होगा और वही अच्छी टीम कहलाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेटर्स के दिमाग पे ये इस चीज़ का कोई बर्डन होता है ऐसी कोई स्टेटमेंट का। लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, श्रीलंका ने कल एक बहुत अच्छा प्लान किया हुआ था कि उन्होंने जो मेन उनका बॉलर है राशिद खान, उसको उन्होंने कोई विकेट नहीं दी और बस एक नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहे हैं, पार्टनरशिप लगाते रहे हैं। क्योंकि जहां राशिद खान जब 1 या 2-3 विकेट्स लेता है तो वो दूसरी टीम पे थोड़ा सा हावी हो जाता है और फिर पूरी अफगानिस्तान की टीम जो है ना, फिर वो चढ़ती है दूसरी टीम, पूरी बॉलिंग रिस्पॉन्ड करने लगती है उस तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा श्रीलंका ने प्लान किया था। इसीलिए वो यूसुफ भाई वाली बात कि जो टेस्ट नेशन या जो फुल मेंबर टीम जो होती है वो इस चीज में बड़ा उनका होमवर्क होता है कि वो जो पहले से जो प्लानिंग की होती है कि अगर हम इस बॉलर को विकेट नहीं देंगे या हम इनके मेन बैटर्स को पकड़ लेंगे तो पूरी लाइन जो है ना वो लग जाएगी। तो ये इस वजह से श्रीलंका की टीम भी जो है वो कल कामयाब रही है। इसका मतलब ये कि अफगानिस्तान को अब अपने आप को बेहतर करने के लिए नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस बढ़ाने पड़ेंगे, टेस्ट मैचेस खेलने पड़ेंगे। गुरबाज की जैसे आप बात कर रहे थे, 1 टेस्ट मैच गुरबाज ने जो है वो सिर्फ खेला हुआ है। सो यस, अपने आप को पॉलिश करने के लिए, अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ बढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब इस वक्त अगर आप कंपैरिजन देख रहे हैं, हम कंट्रास्ट देख रहे हैं दोनों की इनिंग्स का, एक तरफ 9 सिक्सेस हैं, एक तरफ 2 सिक्सेस हैं, और जिस तरह एक चीकी क्रिकेट है और वैसी खेली श्रीलंका ने, उससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह श्रीलंका ने अपने आप को एक टेस्ट नेशन की तरह अप्लाई कर दिया। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और नीचे खेल के गैप में मार के उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़बरदस्त की है, उन्हें अंडर प्रेशर किया है। और हमारी डिस्कशन हो रही थी अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो कि कल मैच खेला गया है जिसकी वजह से सुपर 4 आपके सामने आ गया। सुपर 4 इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। आज इंडिया एंड ओमान वुड बी इन एक्शन और जो है ये मुकाबला होगा, दिस वुड बी द लास्ट ऑफ द लीग मैचेस। बट अदर देन दैट, शुरुआत में जिस तरह बात हुई थी हाफिज, जिस तरह आपने बात की थी, मेरे ख्याल से इनफ इज़ इनफ। ICC को भी दे शुड स्टॉप प्लेइंग द डर्टी गेम्स नाउ, जो कि ICC भी खेल रहा है, क्योंकि जिस तरह मीडिया में ख़बरें फीड की जाती हैं और वो मीडिया के थ्रू उसको चर्चा किया जाता है, तो अगर तो ICC को कोई भी प्रॉब्लम है विद एनीथिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग दिस फियास्को दैट वाज हैपनिंग, तो ICC खुद प्रेस रिलीज निकाले और बात करें। मीडिया को इस्तेमाल कर करके बातें करना, ये मेरा ख्याल से एक वर्ल्ड स्पोर्टिंग बॉडी को ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो ICC की बुनियादी जिम्मेदारी है। वो आलमी तंजीम है इस खेल की, जिसने पूरी दुनिया में इसके इंतजामात को संभालना है, बिल्कुल गैर जानिबदार होकर, हर किस्म के तासुब से, सियासी वाबस्तगियों से पाक होकर, बालातर होकर उसने खेल की बेहतरी के लिए और मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले करने हैं। और अगर वो खुद सियासत ज़दा हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, तो वो तो उनकी तो जानिबदारी सवालिया निशान बनी है। ये उन्हीं की बदइंतज़ामी है और उन्हीं का तासुब है जिसकी वजह से हालात इस जगह पर है, वगरना तो कोई ऐसा मसला नहीं था। खेल चल रहा है, बरसों से, सदियों से चलता हुआ आ रहा है, कभी इस किस्म की सूरत हाल का कभी सामना नहीं हुआ किसी को। बिल्कुल।